स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फोर्थ सेम की बुक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ की एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर 2 देखेंगे। देखिए क्या है हमारा। लेक्चर 1 के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट कर लिए थे, लेक्चर 2 के अंदर हम कंसेप्ट करेंगे। जो थ्योरम आपके पेपर में आने लायक होंगे, जिनके प्रूफ, वो मैं आपको करवाऊंगी। बाकी के हम करेंगे रिज़ल्ट, और उन रिज़ल्ट का क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा, और वो क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। जो आपकी थ्योरम एग्ज़ाम के अंदर आने वाले लायक होंगी, वो उन थ्योरम्स के मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगी। और जौन सी मुझे ये लगेगी कि ये एग्ज़ाम में नहीं आती बल्कि इसका तो क्वेश्चन आएगा, तो वो हम थ्योरम के रिजल्ट्स करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है। सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़। देखो, अ सीरीज़, एक सीरीज़, जैसे मेरी सीरीज़ ये है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। इसको मैं पॉजिटिव सीरीज़ कब कहूँगी? जब मेरा जो ए एन है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए। अगर जो मेरा ए एन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो मैं इस सीरीज़ को क्या कहूँगी? सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हर एक जो मेरी टर्म है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं उस सीरीज़ को क्या कह दूँगी कि जो ये मेरी सीरीज़ है ना वो तो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। उसके बाद क्या है, जो ये सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना वो आइदर कन्वर्ज कर सकती है, आइदर कन्वर्जेंट, और डाइवर्ज कर सकती है टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्या है, जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है वो तो या सिर्फ कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्ज करेगी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का कंसेप्ट, कि जिस ऐसी सीरीज जिसके अंदर सारी की सारी जो टर्म है वो पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी, उस सीरीज़ को हम करेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और जो वो सीरीज़ होगी वो हमारी कन्वर्जेंट हो सकती है या फिर डाइवर्ज कर सकती है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर है ना उसके अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी, और वो क्या थी कि अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालूँ, ओके, और मेरा ए एन क्या आ जाए? नॉन ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब क्या था? पक्का कि वो नॉट कन्वर्जेंट होगा। ओके, और फिर हमें पता चले कि जो ये सीरीज़ है ना वो मेरी पॉजिटिव टर्म टाइप की थी। अगर वो नॉट कन्वर्जेंट भी हो गया तो पक्का फिर वो बची क्या? एक कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ कि वो डाइवर्ज ही करेगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ थी, मैंने उसके अंदर से ए एन निकाला और वो नॉन ज़ीरो आ गया। ए एन निकाला और वो नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि पक्का वो कन्वर्जेंट तो है नहीं। इसका मतलब वो सिर्फ क्या ही हो सकता है? डाइवर्ज कर सकता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे हम यही कंसेप्ट जो भी मैंने आपको बताया, कि शो करो जो ये सीरीज़ है ना वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। मतलब जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी, आपको ये शो करके दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? ए एन लेंगे सबसे पहले। क्या है हमारा ए एन? क्या होगा? ये होगा हमारा ए एन। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि ए एन है वो मेरा, और फिर ए एन लेने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू नॉन ज़ीरो आई या ज़ीरो आई। ओके, तो हमने क्या लिया? सबसे पहले ए एन ले लिया, वो क्या है मेरा? n/n+1। फिर हमने क्या लिया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कैसी फॉर्म बन जाएगी? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर? एल हॉस्पिटल। ऊपर डिफ्रेंशिएशन अलग से, नीचे डेरिवेटिव अलग से। ऊपर करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे करेंगे तो 1+0 आ जाएगा। मतलब मेरी क्या आ गई? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या गया? 1। मतलब क्या गया? नॉन ज़ीरो। अब अगर मेरा ए एन नॉन ज़ीरो आ गया तो मतलब पक्का है कि जो मेरी सीरीज़ है वो क्या होगी? नॉट कन्वर्जेंट होगी। ओके, अब नॉट कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब तो ये है कि वो डाइवर्जेंट हो सकती है, ऑसिलेटिंग हो सकती है, ऑसिलेटिंग फाइनाइट हो सकती है, ऑसिलेट इनफाइनाइट हो सकती है। बट इसमें हमें क्या प्रूव करना है? कि वो डाइवर्जेंट ही होगी। अब देखो क्या है कि जो मेरा ए एन है, जो मेरी ये जो सीरीज़ है ना, जो मेरी सीरीज़ है, द सीरीज़
समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन an प्लस 1। ये मेरी क्या है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। अगर आप इसके अंदर 1 पुट करो तो भी पॉजिटिव टर्म आएगी, 2 3 4 5 6 कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, ये मेरी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज ही आएगी। तो जो मेरी सीरीज है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की है। और ऑलरेडी वी हैव लर्न दैट कि जो पॉजिटिव सीरीज की जो मेरी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती है वो क्या होती है, या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, क्योंकि जो मेरा an है ना वो नॉन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या होगी, फिर डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम लिख देंगे कि जो an है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि शो करो जो ये सीरीज़ है वो मेरी क्या है, डाइवर्जेंट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है कि ये मेरा क्या होगा, an, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिया था। तो an क्या हो गया मेरा, 1/n का स्क्वायर की पावर 1/n। ऑल्सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/n की पावर 1/n का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बात तो सेम ही है। तो 1/n अंदर हो या फिर 2 अंदर हो, बात तो सेम ही है, an। फिर हम क्या लेंगे, दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n का स्क्वायर। अब क्या बात आई कि ये तो क्या हो गया, इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये तो हमें सॉल्व करनी आती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या लेट कर लिया अपनी मर्जी से, जो n की पावर 1/n है ना वो मैंने मान लिया कि वो y है। इसकी वैल्यू अब मैं निकालूंगी, जो वैल्यू निकालने के बाद सोल्व करने के बाद आएगा, फिर हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो हमने क्या लेट कर लिया कि जो ये है वो मेरा y है। दोनों साइड हमें log लेना पड़ेगा अगर इसको सोल्व करना है। तो हमें क्या ले लिया, log y इज इक्वल टू log ऑफ n की पावर 1/n। तो log y किसके इक्वल आ गया, देखो log की पावर, log m की पावर n होती है तो क्या हो जाता है, n log m। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो सिमिलर ये क्या हो जाएगा, 1/n log n हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसमें दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए। इसको हम इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब उसको सोल्व करना है। तो हमने क्या ले लिया, इसके अंदर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n। हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या हो गया, हम इसके अंदर अगर इन्फिनिटी टाइप का पुट करके देखेंगे तो मेरी कैसी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगी। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो log n का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/n, और n का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। n की जगह अगर अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और अब ये जो वैल्यू थी मेरी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y किसके इक्वल log y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो ये log y जो log है वो, अब क्या करेंगे, हम log को कैंसिल करना, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल एंटी log ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर और log तो कैंसिल हो जाएंगे, y आ जाएगा, और किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और जो ये y है वो मेरा क्या है, n की पावर 1/n, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/, और इसको सोल्व करने के बाद क्या है, 1, तो 1 आ गया। मतलब जो मेरी an की वैल्यू है वो क्या आ गई, नॉन ज़ीरो। अब an की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आ गई तो ये बात पक्की हो गई कि जो मेरी सीरीज़ है वो क्या हो गई, नॉट कन्वर्जेंट। अब ऑल्सो हमें क्या भी दिख रहा है कि जो सीरीज़ है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। और पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ क्या होती है, या तो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये कन्वर्ज तो कर नहीं रही, क्यों, क्योंकि an की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई है। तो ये क्या करेगी, हमारी डाइवर्ज करेगी, और किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। हैंस हमने शो कर दिया कि जो सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन टेस्ट। देखो कंपैरिजन टेस्ट की हमारी क्या है, फॉर्म है, 6 फॉर्म है। हम करेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है कि जो हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, एक तो है मेरी सीरीज़ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an सीरीज़ है,
और एक है मेरी समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn सीरीज़ है। और जो ये दोनों की दोनों सीरीज़ हैं वो मेरी कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज़ हैं। दोनों की दोनों जो सीरीज़ है वो मेरी क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। ओके, an और bn दो सीरीज़ हैं, दोनों की दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। और हमने क्या कर लिया कि एक कोई भी k ले लिया जो कि एक फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक k ले लिया जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। k ले लिया जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है और वो फिक्स है, और वो इस तरीके से लिया है सच दैट कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए k इंटू बी एन फॉर ऑल n के लिए। क्या है फर्स्ट फॉर्म कि मैंने दो सीरीज़ ले ली, एक तो an सीरीज़ एक bn सीरीज़, दोनों की दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। फिर मैंने क्या ले लिया, एक k ले लिया जो कि कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और फिक्स है। इस तरीके से k लिया है कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू k bn है। मतलब अब इसके ऊपर होंगी हमारी कंडीशन। क्या है, अगर मेरी इस टाइप से कंडीशन है दो सीरीज़ के बीच में कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू k bn है, तो जो अगर मेरी bn सीरीज़ होगी अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो जो मेरी सीरीज़ है an वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्या है, इफ़ जो सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn कन्वर्ज करेगी, तो जो मेरी सीरीज़ है देन जो मेरी सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर जो मेरी सीरीज़ en है वो डाइवर्ज करेगी, इफ़ समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en डाइवर्ज करेगी, तो मेरी जो सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सिर्फ ये दो कंडीशन ही पॉसिबल हैं। अगर आप ये सोचो कि an कन्वर्ज करेगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो bn है वो भी कन्वर्ज करे। ओके, सिर्फ तभी ज़रूरी होगा जब मेरी bn कन्वर्ज करेगी तो मेरी en भी कन्वर्ज करेगी, और अगर मेरी en डाइवर्ज करेगी तो मेरी bn भी डाइवर्ज करेगी। अगर ये कंडीशन है कि bn डाइवर्ज कर रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी en भी डाइवर्ज करेगी। सिर्फ ये दो कंडीशन ही है फर्स्ट फॉर्म के अंदर। क्या है, अगर मेरी इस टाइप से कोई फॉर्म है कि en लेस देन इक्वल टू k bn है, तो अगर मेरी bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी, और अगर मेरी en डाइवर्ज करेगी तो मेरी bn भी डाइवर्ज करेगी। ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब है मेरी सेकंड फॉर्म। क्या है, वही सीरीज़ तो इसके अंदर भी दो हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en एक मेरी ये सीरीज़ है, और समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn एक मेरी ये सीरीज़ है। अब क्या है, ये दोनों की दोनों सीरीज़ मेरी कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। ओके, अब इसके लिए मेरे क्या है, दो फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक स्मॉल के एक कैपिटल की। ओके, और वो इस तरीके से हैं कि जो के बी एन है वो लेस देन इक्वल टू एन, और एन है लेस देन इक्वल टू के कैपिटल के बी एन। ओके, अगर मेरी इस टाइप की कंडीशन है, क्या है, दो सीरीज़ हैं, दोनों की दोनों पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हैं, और जो मेरा ए एन है ना वो बी एन के बीच में, मतलब एक बी एन के साथ स्मॉल के कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दे और एक कैपिटल के कोई और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दे बी एन के साथ, वो जो ए एन है ना वो उन दोनों टर्म्स के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो बोथ द सीरीज़, दोनों की दोनों जो सीरीज़ होगी ए एन वाली भी और बी एन वाली भी, वो क्या करेंगी, बिहेव सेम टाइप का बिहेव करेंगी। मतलब अगर मेरी एक ए एन सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो मेरी बी एन भी कन्वर्ज करेगी, अगर मेरी ए एन डाइवर्ज कर रही है तो मेरी बी एन भी डाइवर्ज करेगी। अगर मेरा ए एन और बी एन दो सीरीज़ हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हैं, फिर मेरी कंडीशन कुछ इस टाइप से बन रही है, तो मेरी जो दोनों की दोनों सीरीज़ होंगी वो सेम बिहेवियर शो करेंगी। अगर मेरा ए एन कन्वर्ज करेगा तो मेरा बी एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर मेरा ए एन डाइवर्ज करेगा तो मेरा बी एन भी डाइवर्ज करेगा। ये थी हमारी फॉर्म नंबर 2।
अब जो थर्ड फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म का ही एक टाइप लगा लो। क्या उसके ऊपर बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यहाँ तो फॉर ऑल एन के लिए ये वैल्यू थी। थर्ड फॉर्म में क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, मतलब कि उन सारी कंडीशंस के लिए ये वाली वैल्यू ट्रू होगी जब एन की वैल्यू एम से बड़ी होगी, मतलब m+1 m+2, तो वो हमारी हो जाएगी थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सेम है, बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी छोटी सी कि जो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए। सिमिलर जो फोर्थ फॉर्म है वो मेरी यही फॉर्म है, सिर्फ इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो एन की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, 4 फॉर्म तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 फॉर्म्स, पी टेस्ट और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।